नमस्कार दोस्तों। बड़े ठेकेदार अपने इंजीनियर्स की इंटरव्यू कैसे लेते हैं, आइए आज इस विषय पर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, जब प्रोजेक्ट बड़े लिए जाते हैं तो उनको समय पर पूरा करना भी बहुत ज़रूरी होता है, और समय पर यदि पूरा नहीं किया जाता है तो बहुत बड़ी पेनल्टी लगती है, जो कंपनी के लिए बहुत नुकसान की बात होती है। ऐसी स्थिति में ठेकेदारों को, यानी यूँ कह सकता हूँ ए क्लास डबल ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स को ऐसे इंजीनियर्स रखने की ज़रूरत होती है जो अपने प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी पूरा कर सकें, या यूँ कह सकते हैं कि उन्हीं संसाधनों के द्वारा जो संसाधन उनके पास उपलब्ध हैं, अथवा जो संसाधन उनके पास उपलब्ध नहीं हैं उन्हें नए सिरे से मंगवाए जाते हैं और उस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उनको नए इंजीनियर्स डेप्यूट करने पड़ते हैं, रखने पड़ते हैं, और उन इंजीनियर्स को रखने के लिए उनकी इंटरव्यू भी ली जाती है। कुछ लोग, ज़्यादातर लोग यूँ कह सकते हैं, जब भी किसी इंजीनियर को अपॉइंट करते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, तो इंटरव्यू में उनसे ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि अपने बारे में कुछ बताइए। ज़्यादातर ठेकेदार अपने बारे में कुछ बताइए यही पूछते हैं, पहला सवाल। और फिर बाद में उनको पूछते हैं आप यहाँ काम करना क्यों चाहते हैं, वो कौन सा कारण है जिस कारण से आपने हमारी कंपनी को चूज किया है। इसके बाद में वो पूछते हैं कि आप अपनी वर्तमान नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हैं और हमारे यहाँ क्यों काम करना चाहते हैं। इन सब बातों को पूछने के बाद में उनको पूछते हैं कि आपकी विशेष योग्यता किस क्षेत्र में है, क्या हॉबीज हैं आपकी, कौन से क्षेत्र में आपको काम करने में ज़्यादा आनंद आता है। इस तरह के सवाल पूछते हैं। इसके साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। कुछ लोग बता देते हैं सर मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, कुछ लोग कुछ बता देते हैं, कुछ अपने अपने हिसाब से सब जवाब देते हैं। और इसके बाद में उनको पूछा जाता है आप स्वयं काम करना चाहेंगे या दूसरों की मदद लेंगे। इसके साथ साथ पूछा जाता है कि कैरियर में क्या उम्मीद रखते हैं, आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, आपके सपने क्या हैं। इस तरह के एक नहीं सैकड़ों सवाल पूछे जाते हैं, और उन सारे सवालों के पीछे एक छुपा हुआ राज होता है। वो उन सारे सवालों के माध्यम से जो इंजीनियर इंटरव्यू देने आए हैं उसके बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं, और जानने के बाद में जिन जिन लोगों को अपनी उम्मीद पे खरा उतरता हुआ नहीं पाते हैं उनको ये कह देते हैं कि ठीक है आप जाइए, हम आपको लेटर भेज देंगे। ऐसे करते करते जिस आदमी को लास्ट में उनको चुनना होता है, या यूं कह सकते हैं अपॉइंट करना होता है, उसको ये सारी बातें नहीं पूछते हैं। वो पहले से अपनी जो जितने आदमी उनके पास इंटरव्यू देने आए होते हैं उनकी पहले की सारी हिस्ट्रियां देख करके उन आदमियों को चुनाव लास्ट में करते हैं, और लास्ट में उनसे एक ही बात पूछते हैं। क्या वो बात यह है कि हमारे पास 500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, आप कितने दिन में पूरा कर देंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उनसे ही पूरा कर देंगे या कोई एक्स्ट्रा आप मंगवाएंगे, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, क्या हमारे पास जो टीम है उसी टीम से ये प्रोजेक्ट आप विद इन टाइम पूरा कर देंगे अथवा टीम अलग से बनानी पड़ेगी। अगला सवाल, आपके साथ में कौन कौन आपके सहायक हमारे को देने पड़ेंगे। ऐसे करके वो उनसे 8-7 सवाल पूछते हैं, और सारे सवालों पे खरा उतरने के बाद में जो इंजीनियर ये कहता है कि सर मैं ये 500 करोड़ का प्रोजेक्ट आपका विद इन टाइम पूरा कर दूंगा, कॉन्ट्रैक्टर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। वो कहते हैं विद इन टाइम का मतलब क्या हुआ, और वो अगला बताता है कि 12 महीने हुए, यानी आपको प्रोजेक्ट जो मिला है वो 12 महीने के लिए मिला है।
या 1 साल के लिए मिला है, 2 साल के लिए मिला है, ऐसे वो बताते हैं। तो वो कहते हैं नहीं, हम तो इस प्रोजेक्ट को 75% टाइम में पूरा करवाना चाहते हैं और हमारी इसी टीम से करवाना चाहते हैं। यही संसाधन हमारे पास रहेंगे, एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं देंगे आपको। बोलिए आप हाँ भरते हैं क्या? और जो इंजीनियर इस बात पे रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है, उसी को अपॉइंट किया जाता है। उनकी सारी बैक हिस्ट्री को देखा जाता है, आपने कहाँ कहाँ काम किया, कौन सी जगह काम किया, कौन सी कंपनी में कौन सा प्रोजेक्ट आपने विद इन टाइम पूरा किया या अर्ली इन द टाइम पूरा किया, ये सारी बातें देखी जाती हैं और उसके बाद में उसको अपॉइंट किया जाता है। यदि आप भी इंजीनियर हैं और कहीं इंटरव्यू देने जाना पड़े किसी ठेकेदार के पास में, तो ये ध्यान रखिएगा आपको इन सवालों के साथ ये सवाल भी पूछे जाएंगे। आशा है मैं आपको पूरी जानकारी दे पाया हूं। यदि मेरी जानकारी में कहीं कोई सवाल छूट गया हो, मानव हूं और मानव का स्वभाव होता है गलतियां करना, हो सकता है मैं भी भूल गया हूं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि सर ये सवाल भी पूछा जाता है। और आप कहाँ कहाँ इंटरव्यू देने गए, उसमें आपको कौन कौन से सवाल पूछे गए, ये भी इस वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा। नमस्कार।